क्रिसमस है, मैं तमाम अपने अक़लीती भाइयों बहनों को जो है क्रिसमस के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन है और साथ ही मेरे और आपके कायद नवाज शरीफ का जन्मदिन है। अल्लाह ताला कायद आज़म पे लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ को सेहत दे और लंबी उम्र अता फरमाए और हमें ये तौफीक, हिम्मत और ताकत दे कि हम इसको सेहत दे और लंबी उम्र अता फरमाए और हमें ये तौफीक, हिम्मत और ताकत दे कि हम नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को इस्तेकाम दे सकें, इस मुल्क को, वतन अजीज़ को मजबूत तरीन बना सकें और इसको अंदरूनी खलफशार से निजात दिला सकें, बैरूनी ख़तरात से इसका बचाव कर सकें। अल्लाह ताला हमें ये हिम्मत ताकत दे, इस मट्टी की, वतन अजीज़ की बेलौस खिदमत जो है उसका सफ़र कायद मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में जारी और सारी रख सके। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। सुबह जब सर्दी देखी तो मुझे थोड़ा सा शक था कि सर्दी के मौसम में हो सकता है हाज़री जो है वो थोड़ी सी कम हो, लेकिन माशाल्लाह आपने सर्दी के मौसम में, नहायत सर्दी के मौसम में आज भी भरपूर हाज़री जो है इस पंडाल में हमें नज़र आ रही है। मैं शुरू में थोड़ी सी तंजीमी अमूर पे आपसे मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। ये कन्वेंशन का सिलसिला जो है आज तीसरा हमारा ये कन्वेंशन है। पिछले हफ्ते हमने फ़रख हफीज़ भट्ट साहब ने कन्वेंशन का इनेकाद किया अपनी यूनियन काउंसिल में, भरपूर हाज़री थी। उससे पहले हमने इसी दफ्तर में एक कन्वेंशन की, बुनियादी तौर पे वर्कर हज़ारात जो हैं शहर सियालकोट के NA 73 जिसका अब नंबर जो है NA 67 हो गया है, 67 हो गया है, उसके बासी, उसके वर्कर जो हैं हमारे वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैंने रात मुगल साहब को भी कहा कि अब दो यूनियन काउंसिलों के ओहदेदारों को और बल्दियाती अदारों के नुमाइंदगान को, चाहे वो 60-70 बने या 100 बने, उनका इनेकाद जो है एक मीटिंग्स का करना चाहिए ताकि हम ग्रास रूट लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, यूनियन काउंसिल के लेवल पे, गलियों के लेवल के ऊपर आने वाले इलेक्शन के लिए अपना राब्ता जो है वो जो है बरकरार रख सकें, बल्कि उसको बढ़ा सकें। उसमें जो कमी और कोताही है उसको हम पूरा कर सकें। ये बड़ी जरूरी बात है। मैं साथ ही साथ आपको कहूंगा कि पहले जंग जो थी वो जाती राब्तों से जो है लड़ी जाती थी, सियासी जंग जो है। अब सियासी जंग जो है पिछले चंद साल से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे लड़ी जा रही है। ये एक मॉडर्न, एक जदीद जो है तरीकाकार है राब्ते का, जिसे हमें पूरी शिद्दत के साथ जो है डेवलप करना पड़ेगा। हमारा ये राब्ता अभी उतना नहीं है जितनी वक्त की
इस वक्त रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर भी बहुत से हमारे साथी ख्वातीन के ग्रुप, मर्दों के ग्रुप जो है वो इस वक्त सरगर्म है सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा कि उसका कंटेंट, जो मवाद वहां पे इस्तेमाल हो रहा हो, उसमें एक इज्जत और एहतराम होना चाहिए, चाहे वो सियासी मुखालफ ही क्यों ना हो। उसमें एक वकार होना चाहिए। जबान जो है वो सियासी होनी चाहिए। जबान जो है, मैं किसी का रेफरेंस नहीं देना चाहता, जबान बाजारी नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछले 32 साल से नवाज शरीफ की क़यादत में सियासत की है। नवाज शरीफ ने अपने बदतरीन मुखालफों के लिए भी कभी नाजेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। मैं उसको तकरीबन 58 साल से जानता हूं, नवाज शरीफ को। मैंने उसको कभी भी लड़कपन में भी, जब हम लड़के थे, जवान हो रहे थे, उस वक्त भी उसकी जबान से कभी नाजेबा अल्फाज जो है अदा होते नहीं देखे। जिस बस्ती में हमारे मुखालफ गिर चुके हैं, हमने ये जंग, सियासी जंग जो है उनके लेवल पे आकर नहीं लड़नी। हमने ये सियासी जंग जो है वकार और इज्जत के साथ, जिस तरह सियासत की रवायात होती हैं, एक सेहतमंद सियासत की रवायात होती हैं, उन रवायात के मुताबिक ये जंग लड़नी है। मुझे पता है बाद का टेम्पटेशन होती है कि हम अपने मुखालफीन का सोशल मीडिया पे उसी तरह जवाब दें जिस तरह वो हमें मुखातब करते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस मुल्क की तरक्की की एक जामन जमात है और पाकिस्तान बनाने वाली जमात है। आज जन्मदिन है कायदे आज़म का, जिसकी क़यादत में इस पार्टी के अंदर पार्टी ने पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान की खालिक जमात है, उन रवायात की अमीन है जो कायदे आज़म की रवायात थी, हमारे अजीम सियासी लीडरों की रवायात थी, नवाज शरीफ की रवायत है। हमने जिस लेवल के ऊपर हमारे मुखालिफ सियासत ले गए हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने कम से कम अपनी उम्र में, मैं सियासत से रूशनास जो है आज से 50-55 साल पहले हुआ, मैंने इस लेवल पे जाती सियासत कभी नहीं देखी। हमारा फर्ज है वसीयत सियासी वर्कर्स के कि हम दोबारा सियासत को उस लेवल पे लेके आए जिससे नौजवान नस्ल की जो है तरबियत हो सके। जहां पे घरों के अंदर माएं, बहनें, बेटियां, बेटे जो हैं, अगर वो सोशल मीडिया पे हमारी गुफ्तगू पढ़े तो उनको एहसास हो कि हम अपने मुखालफों से मुख्तलिफ हैं। हम नेक और साफ सुथरी रवायात के अमीन हैं। हम गाली गलौज वाली जनरेशन नहीं है, वो नस्ल नहीं है। ना हमारी नौजवान नस्ल जो है गाली गलौज की है। सब्र का दामन नहीं छोड़ें। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आपके कायद के सामने जेल में मरियम, उसकी बेटी, हमारी बेटी जो है उसकी मुलाकात के लिए गई हुई थी, उसके सामने नैब ने उसको जेल से गिरफ्तार किया। सियासी विक्टिमाइजेशन की आखिरी हदें भी जो है हमारे मुखालिफिन ने क्रॉस कर ली। जेल के अंदर नवाज शरीफ कहता है बेटी मिलने गई है, उसकी मौजूदगी में सुपरिटेंडेंट जेल से जो है उसको नैब ने गिरफ्तार किया। उसने कोई जबान अपने मुखालिफों के लिए ऐसी नहीं इस्तेमाल की जिससे बदले की बू आती हो।
जिसे गुस्से का इजहार होता हो, उसने कहा कि मैं अपने मामला जो है वो अल्लाह पे छोड़ता हूं। अल्लाह से बड़ा कोई हस्ती तो नहीं है, वो खालिक कायनात है और आपका मेरा जो है खालिक है। हमने उसके हजूर पेश होना है एक दिन, और जब आप, हमारा ईमान है कि जब हम अपने मसाइल जो हैं रब्बुल इज्जत के सुपुर्द कर लेते हैं तो फिर वो जामन भी बन जाता है। अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के सुपुर्द अपने मामलात किए। आज उसका छोटा भाई जो है वजीर आजम है इस मुल्क का। हम जब कैद की कोठरियों में कैद थे तो रिहाई जो है वो भी नामुमकिन लगती थी। असेंबली में पहुंचना, वजीर बनना, वजीर आजम बनना तो हमारी सोच में भी नहीं था। ये उसकी मेहरबानी है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। ये हमारा कमाल नहीं है, उसके कमाल की इंतहा है, रब्बुल इज्जत के कमाल की इंतहा है। ये नवाज शरीफ का सबर था जिसकी आज सालगिरह जो है मना रहे हैं। ये उसके सबर का फल था जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया, उसको अता फरमाया, उसके अहले खाना को अता फरमाया, उसके भाई को और उसके वर्करों को, मेरे जैसों को, आप जैसों को अता फरमाया। हालात बड़े मखदूश हैं, हालात बड़े फिक्रमंद करने वाले हालात हैं, लेकिन जिस तरह उन हालात से हम निकले थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन हालात से भी निकालेगा इंशाअल्लाह, जरूर निकालेगा। ये हमारा ईमान है, हमें, मेरे और आपके ईमान का जुज़ है कि जरूर निकालेगा। ये वतन अजीज जिसके खालिक के आज बर्थडे है, सालगिरह है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, उसने ये जमीन आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए इसलिए हासिल की थी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर, इस नारे के ऊपर हासिल की गई थी। ये नारा बुज़ाते खुद जमानत है। नहायत खूबसूरत तिलावत आज की गई, उसके बाद मुजफ्फर वासी की नहायत खूबसूरत जो है नात पेश की गई। जब इब्तिदा किसी महफिल की अल्लाह के नाम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनको हदिया तबरीक पेश करते हैं, उसके स्टेज से कोई गाली नहीं आनी चाहिए, उस स्टेज से कोई ऐसी जबान नहीं आनी चाहिए जो खिलाफ कायदा हो। आप अपनी आला इक़्तिदार को जो है एस्टैब्लिश करें, ये साबित करें कि हम अपने मुखालफिन से हर लिहाज में बेहतर हैं। मैं किसी ऐसी बात में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे, उनके अहले खानदान पे, उनके वर्करों पे जो कुछ जुल्म टूटा, आज जो शख्स कहता है कि नैब जो है वो मेरे काबू में नहीं थी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, उसको जनरल बाजवा कंट्रोल करता था। ख्वाजा आसिफ को किसने गिरफ्तार किया था? नैब ने गिरफ्तार किया था। किसके कहने पे गिरफ्तार किया था? किसकी दरखास्त पे गिरफ्तार किया था? जनरल बाजवा ने गिरफ्तार किया था। और जब कुछ ना बन पड़ा तो किसकी कबीना ने कहा कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाओ, गद्दारी का मुकदमा बनाओ। किसका कंट्रोल था? नवाज शरीफ को किसने कैद किया? नवाज शरीफ के खानदान को किसने कैद किया? उसके भतीजे को किसने कैद किया? उस भतीजे का तो आप नाम भी नहीं जानते।
यूसुफ अब्बास का, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वालदा मोहतरमा अल्लाह को प्यारी हो गई, बेगम अल्लाह को प्यारी हो गई। क्या जबान बोलते थे पीटीआई वाले, वो जबान दुहराते हुए भी शर्म आती है। यहां पे खातून है हमारे यहाँ पे जिले में सियासत से का ताल्लुक है, वो क्या जबान बोलती थी, लेकिन कभी सुना है उनकी जुबान से? जो अल्फाज ये इस्तेमाल करते थे, आज जनरल बाजवा को गाली देता है, कहता है सब कुछ उसके हाथ में था। दोनों हाथों से तुम पाकिस्तान को लूटते रहे। बड़े बड़े लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, माजी में भी लूटा है। खुदा ना खास्ता हो सकता है फ्यूचर में भी लोग लूटे। लुटेरों को भी असूल होते हैं। ये इतना शख्स घटिया है, इसके उसके भी कोई असूल नहीं, तोहफों को बेचता रहा है। और सारा टब्बर रल के बेचता रहे को, सिर्फ उस तक नहीं। और मुझे खदशा है, मैंने पिछली दफा भी कहा था, ये इतना जालिम और मौसम कुछ शख्स है, कोई पता नहीं मुद्दा मुर्शद के बाद है। खीर के मुझे तो पता ही नहीं था। ये बेगम है, तीसरी दफा मैं की थी, इसी वो तो भी इतबार नहीं रहा है। इन्नी को वारदात की थी, मैं तो कुछ नहीं किया है। अब जलसे नहीं करता, खुद नहीं आता। उत्थे बाकियां ने देखो छोटे मोटे छर्रे जिहड़ा हैगा स्प्लेंडर लगे सन, वो सारे टुरदे फिरदे हैं ने। ये जो है ऑनलाइन जो है खिताब करता है, कल परसों गवर्नर हाउस के आगे खिताब किया है इसने। जितने बंदे थे मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना होगी। आपको अपने गली मोहल्ले के लेवल, मैं हाजिर हूं, आप जहां बुलाएंगे, ओहदेदार हाजिर हैं, एमपी हजरात हाजिर हैं, चेयरमैन यूनियन काउंसिल हाजिर हैं, हम पहुंचेंगे वहां पे, राब्ते का लेवल वहां पे पहुंचा दें कि इस शहर की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जो हल्का है, हर वोटर को यह एहसास हो कि हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का राब्ता कायम है, डायरेक्ट राब्ता कायम है। इस सारे इज्तिमात जो है को हमको अवामी जलसे नहीं कर रहे, आप हमारे वर्कर हैं। आपके भरोसे पे, आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी है। आपके मदद से, आपकी आनत से हम इलेक्शन लड़ते हैं। 1985 से अल्लाह के फजल से इस जिले में, इस शहर में जो है अल्लाह ताला ने हर दफा आपको फतह नसीब की है। ये उसका करम है। और उसके बाद इस शहर में अल्लाह ताला की मखलूक की मेहरबानी है कि हमें इतनी इज्जत बख्शी हुई है उसने। हमने अपनी पार्टी की रवायत को हाथ से नहीं छोड़ना। गाली गलौज जो है वो हमारा वतीरा नहीं है, वो हमारी खानदानी रवायात भी नहीं है, हमारे वालिदैन ने भी हमें नहीं सिखाया। आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, जितना मर्जी नुक्ताचीनी करें, सियासी जबान इस्तेमाल करें, कल मैं सुन रहा था किसी एंकर पर्सन से ये बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे मुखालफीन जो है सोशल मीडिया के ऊपर ऑडियो वीडियो चढ़ा के लोगों का इखलाक तबाह कर रहे हैं। तो सुना होगा आपने,
अच्छा, चढ़ाने वाले जो हैं, जो चढ़ा रहे हैं, मैं कोई इन चीजों पे किसी की जाती मामलात में मुदाखलत जो है या किसी की किरदार कुशी करने के हक में नहीं हूं, कभी तौर पे हक में नहीं हूं। लेकिन जिन लोगों की चढ़ती है उनपे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि उन्होंने इखलाक का तबाह करना है लोगों का या नहीं तबाह करना। ये लेवल जो है, ये लेवल जो सियासत का है, ये कौन लेके गया है इस मुल्क की सियासत को इस लेवल पे? किसने गाली गलौज को जो है वो सियासत का सियासत की जबान बनाया? किसने माओ बहनों बेटियों को जलसे में जो है नाचने की तरकीब दी? सियासी जलसों में ये नहीं होता। कई स्कूलों कॉलेजों में कभी हो गया, लेकिन सियासी जलसे जो इस पार्टी ने शुरू किए उनका हमारी तहजीब से कोई ताल्लुक नहीं। और वहां पे जो जबान जो है हाजरीन ने इस्तेमाल की, जो स्टेज से लीडर ने इस्तेमाल की, पिछले 8 महीने में जितने इसने झूठ बोले हैं और फिर बाद में कहा मेरे से फलां गलती हुई, मैं रूस गया, मैं भी फलां गलती हुई, मैंने जनरल बाजवा को चीफ बनाया, गलती हो गई, एक्सटेंशन दी, मैंने गलती की, फलां गलती की, फलां गलती की। पता नहीं और केड़ी गलती करनी सू, लेकिन इन गलतियों का खमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। ये इस वक्त जो माशी खंडर हैं पाकिस्तान में, जिनको हम जोड़ तोड़ के उनको दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खंडरात ये छोड़ के गया है। ये कहता था मैं लाखों नौकरियां दूंगा, करोड़ों नौकरियां दूंगा, करोड़ों घर दूंगा। जिस सूबे में 9 साल से इसकी हुकूमत है, बल्कि मेरा ख्याल है 10वां साल जा रहा है, वहां पे पिछले एक हफ्ता पहले जो है वहां पे बन्नू में जो वाकया हुआ है, पूरी क्यादत जो है, सियासी क्यादत जो है, वजीर आला समेत केपी की, खैबर पख्तूनख्वा की, वो जमान पार्क लाहौर में थी और वहां पे दहशतगर्द जो है मासूम जानों के साथ खेल रहे थे। आफरीन है हमारे एसएससी के नौजवानों पे, उन्होंने जान पे खेल के उन लोगों को कैफरे किरदार पहुंचाया, शहादतें हुई।